मैं देश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आप क्योंकि इसका नेतृत्व स्वर्गीय मदन सिंह आर्य जी ने किया। मुझे याद आज उनका भव्य व्यक्तित्व, मूछों पर ताव लगाए हुए एक शेर की तरह से जैसे उनका संबोधन का तरीका होता था, मैं उस दृश्य को कभी भूलता नहीं। सन 1980 के अंदर हरियाणा के हिसार नगर में दयानंद कॉलेज के प्रांगण में एक बहुत बड़ा शिविर लगा जिसमें 1500 बच्चे आए। पूरे प्रदेश से ट्रक भर भर करके बच्चे वहां पर पहुंचे और उसमें सारा जो प्रशिक्षण का दायित्व था, एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की जरूरत थी जिसके क्वेश्चंस, जिसके आदेश, जिसके संबोधन बच्चों को पूरी तरह से अनुशासित कर सकें। तो उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से सोच करके जब तय किया तो आदरणीय मदन सिंह जी उसमें पूरे 10 दिन के उस शिविर में यहाँ से लगभग 10-15 व्यायाम शिक्षक लेकर के आर्यवीर दल के वहाँ पर गए थे, क्योंकि उसमें 40-50 शिक्षकों की जरूरत थी संख्या को देखते हुए। और वो ऐतिहासिक शिविर लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा उस शिविर के बारे में जिस समय भारत के बहुत माने हुए पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक वो उसमें बोलने के लिए आए और उन्होंने वापस दिल्ली लौटकर उस समय इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो उस वक्त 1980 में विपक्ष में बैठते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वैदिक जी उनसे मिले 2 दिन के बाद और उनसे ये चर्चा की कि मैं एक शिविर में गया जहां आर्य समाज के 1500 नौजवान अपने कंधों पर लाठियां लेकर के जुलूस निकाल रहे थे और एक बहुत ही शानदार जुलूस था जिसमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नारे लगे थे और बुराइयों के ऊपर चोट करते हुए नौजवान बाजारों में लोगों को जागरूक करते हुए जा रहे थे। तो वाजपेयी जी ने कहा बड़े हंस करके कि वैदिक जी कुछ अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे हो? कि बोले क्यों? कि 1500 लड़कों का कैंप आर्य समाज का लग रहा है, ये मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूं। और जब ये बात कही कि नहीं मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, मेरा वहां व्याख्यान हुआ 1 घंटे का, तो उनको भी आश्चर्य करना पड़ा कि इसका मतलब आर्य समाज जाग रहा है। और आर्यवीर दल और उधर ये आर्य योग परिषद का जो नाम आता है ये क्यों बना आपको पता होना चाहिए। 1967 में जब स्वामी इंद्रवेश जी गुरुकुल झज्जर में पढ़ाते थे, इंद्रदेव मेधार्थी उनका नाम था, और स्वामी अग्निवेश जी कलकत्ते में पढ़ाते थे, प्रोफेसर श्यामराव उनका नाम था। जब इन दोनों तपस्वी नवयुवकों ने अपने विचार विमर्श के बाद ये निश्चय किया कि हम देश में एक नई क्रांति, आर्य राष्ट्र की क्रांति करना चाहते हैं और आओ हम मिलकर के एक संगठन बनाएं और नौजवानों को, सारे देश के नवयुवकों को इकट्ठा करें। तो उस समय के आर्यवीर दल के जो लोग थे, संचालक थे, वो बड़ी उम्र के लोग ज्यादा थे। उनके साथ जब बातचीत की तो उन्होंने इनका प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया और ये बैन लगा दिया कि आप आर्यवीर दल के नाम से काम नहीं कर सकते, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। तब जाकर ये आर्य योग परिषद के नाम से संगठन बना और उस संगठन ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र से दिल्ली की 15 दिन की पद यात्रा निकाली जिसमें 200 नौजवान थे। ओम के झंडे एक हाथ में और एक हाथ में जलती हुई मशाल लेकर वो यात्रा 15 दिन लगातार गांव-गांव में जागृति पैदा करते हुए दिल्ली के लाल किले के सामने संपन्न हुई थी रात के अंधेरे में। और उन मशालों को जला करके वहां पर यह कहा गया था कि हम अब इस देश के अंदर आर्य राष्ट्र की स्थापना करके दिखाएंगे। अब आर्यों का पूरी तरह से वर्चस्व होगा, हर गांव में, हर नगर में, हर विद्यालय में आर्य वीर दल और आर्य युवक परिषद और आर्य बनाने का काम चलेगा। ये एक इतिहास था इस संगठन का, जिसके अंदर फिर बाद में स्वामी इंद्रवेश जी और अग्निवेश जी सन्यासी बने, फिर स्वामी शक्तिवेश जी सन्यासी बने, तो फिर स्वामी आदित्यवेश जी सन्यासी बने, और फिर बहुत सारे चंद्रवेश, वरुणवेश, बहुत सारे सन्यासी बनते चले गए और सभी बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग, तपस्वी लोग। और इस तरह से ये संगठन का एक व्यापकता बन गई। और जब वो राजस्थान की तरफ से वो क्रांति आई तो उसको सबसे आगे बढ़ करके मदन सिंह आर्य जी ने सबसे पहले उसका स्वागत किया और कहा कि ये है विचार, इस विचार को लेकर के हमारा आर्यवीर दल काम करेगा, और ताकि यहाँ पर आर्यवीर दल ही हमारा संगठन है ये मान करके हम काम करें। और इसलिए मैं देखता हूँ, चाहे जोधपुर हो, चाहे जालोर हो, चाहे शिवगंज हो, चाहे पाली हो, चाहे मेड़ता सिटी हो, चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, जहाँ जहाँ भी आर्यवीर दल की शाखाएं और हमारी इकाइयाँ काम कर रही हैं, वहीं पर मुझे जाने का मौका मिलता रहता है। तो वहाँ जा कर के एक ही बात हम कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता
दिखाया था। और उस रास्ते को महर्षि दयानंद ने आकर के 19वीं शताब्दी में एक लाइट हाउस की तरह से, एक प्रकाश के स्तंभ की तरह से पूरी दुनिया को ललकारा था कि वेदों की ओर लौटो। वेद के विपरीत जितनी विचारधारा आज दुनिया के अंदर फैल रही है, महर्षि दयानंद ने कहा ये मनुष्य और मनुष्य को अनेक प्रकार से बांट करके समाज को तोड़ डालेगी ये विचारधारा। और उसका परिणाम ये निकला, स्वामी दयानंद जी के उस आह्वान पर बहुत सारे लोग आर्य समाज के इस आंदोलन में जुड़ने लगे। आपने देखा आजादी के आंदोलन के ऊपर थोड़ी सी भी दृष्टि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई डालेगा तो जिस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आर्य समाज की भट्टी में पका और उसके बाद राष्ट्र के आंदोलन में आगे बढ़ गया। भगत सिंह जैसा एक सिख परिवार का नौजवान जिसको लोग जानते वो सरदार था, नाम भी सरदार भगत सिंह, किंतु आपको पता होना चाहिए कि महर्षि दयानंद जब बंबई में आर्य समाज की स्थापना करने के बाद पहली बार पंजाब की धरती पर प्रविष्ट हुए और वहां जाकर के आर्य समाज की अलख जगाई, उस समय सबसे पहले आगे बढ़कर स्वामी दयानंद जी का जो स्वागत किया वो एक बहुत प्रतिष्ठित सिख परिवार के मुखिया सरदार अर्जुन सिंह ने किया, जो भगत सिंह के दादा थे। और उन्होंने आगे बढ़कर दयानंद सरस्वती से दीक्षा ली, ये जो पवित्र लिया और आर्य समाज के साथ अपने आप को जोड़ा। सरदार अर्जुन सिंह के बेटे सरदार किशन सिंह जो भगत सिंह के पिता थे, किशन सिंह आर्य समाज के सत्संग में जाकर के 7-7 दिन तक वेद की कथाएं किया करते थे, आर्य समाज के ऊपर व्याख्यान देते थे। एक तरफ आर्य समाज का भजनोपदेशक अपना प्रोग्राम देता और उसके बाद व्याख्यान की परंपरा में सरदार किशन सिंह अपने भाषण देते थे। आप सोच करके देखिए कि दयानंद की विचारधारा कैसे अन्य संप्रदायों में रहने वाले लोगों को भी आर्य समाज की तरफ खींच ले आई। वही अर्जुन सिंह का बेटा किशन सिंह और उसका बेटा भगत सिंह, वही अर्जुन सिंह का बेटा सरदार अजीत सिंह जो 15 अगस्त को हमारे देश की आजादी का झंडा जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री चढ़ाने के लिए रात के 12:01 पर दिल्ली के अंदर उसको ऊपर ले जा रहे थे और यूनियन जैक को नीचे खींच रहे थे, उस समय भारत का ये शहीद 30 साल के बाद पहली बार 10-5 दिन पहले ही टीबी के रोग के कारण से भारत के उस स्थान पर पहुंचा था जिसको लोग बहुत ठंडा मानते हैं, डलहौजी। हिमाचल के डलहौजी में सरदार अजीत सिंह अपने जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा था। एक तरफ आजादी का सूर्य निकलना चाहता था और दूसरी तरफ भारत के क्रांतिकारियों का सिरमौर उसका अवसान होने लग रहा था, उसका जीवन बुझने लग रहा था। उसने आजादी की वो किरण देखी नहीं, रात को 12 बजे से थोड़ी देर पहले शरीर पूरा हो गया। इस प्रकार की कुर्बानियां आर्य समाज की भट्टी से निकले लोगों ने दी है और जिस समय हम वहां जाते हैं तो एक विशेष प्रेरणा मिलती है। आप सोच नहीं सकते सरदार अजीत सिंह किसके साथी थे? लाला लाजपत राय थे। और लाला लाजपत राय कौन थे? लाला लाजपत राय वो नौजवान थे जिनके पिता स्वयं मुसलमान बनने के लिए मस्जिद के अंदर जा रहे थे। लाला जी की मां ने रोका कि तुम ये कदम मत उठाओ, हम तो वैदिक धर्म को मानते हैं, हम तो हिंदू धर्म को मानते हैं, आप वहां क्यों जा रहे हो? किंतु वो जब नहीं माने और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में और इन सारे समाज के अंदर तो बहुत सारी जड़ताएं हैं, बहुत सारे आपस में जात बिरादरी का भेद है और बहुत सारी बातें हैं, मुझे तो ये मजहब पसंद है। उस समय जब वो लेकर के जाने लगे और सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, उस समय लाला लाजपत राय भी 2 महीने का छोटा सा बच्चा था। तो माँ ने गुस्से में आकर के कहा जब जा ही रहे हो तो अपनी इस औलाद को भी साथ ले जाओ, मैं कहीं और चली जाती हूँ, ये अपना बच्चा अपने हाथ में पकड़ो। और लाला लाजपत राय को हाथ में दिया तो हाथ से गिर गया और नीचे गिर गया और पैड़ियों पर गिर करके वो बच्चा जब 1-2 पैड़ियों के नीचे आया तो पिता भाग करके उसको उठा करके गोद में उठाते हैं और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो वापस लौट आते हैं तो कहते लाजपत, जो लाज को गिरते हुए लाज को बचाने वाला लाजपत, वो वापस लौटा और उसे लाजपत राय ने कहा कि मेरी माँ आर्य समाज है और मेरा जो गुरु है वो दयानंद है। उस लाजपत राय ने सरदार अजीत सिंह को अपने साथ जोड़ा और जोड़ करके आंदोलन किया और इन दोनों को देश निष्कासित का आदेश मिला। ब्रह्मा की मांडले जेल में इनको भेजा और उसके बाद लाला जी तो लौट आए कुछ दिन के बाद किन्हीं कारणों से, किंतु अजीत सिंह लगातार 30 वर्ष तक वहीं पर बाहर की जेलों में रहा। जब उसका रोग लाइलाज हो गया तो उसको लाया गया और वो डलहौजी में टीबी का इलाज, उन दिनों डलहौजी
और उधर नैनीताल के पास पहाड़ में 2 ही हॉस्पिटल थे यहाँ पर जहाँ उसका इलाज चलता था, वहाँ उसका प्रमाण हुआ। शहीद आजम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल की भी जीवनी आप सभी जानते हो। कोई आर्य समाजी परिवार का नवयुवक नहीं था, वो भी एक साधारण परिवार का बच्चा था, किंतु छोटी उम्र में ही बहुत सारी बुराइयां उसके जीवन के अंदर आ गई थी। सिगरेट पीता था, जुआ खेलता था, गंदे बच्चों में बैठ करके और उनके साथ अपने समय को बर्बाद करता था। बहुत सारी बुराइयां उसके जीवन में आ चुकी थी और कई बार शराब भी पी करके नशे में झूम जाता था। और उसके जीवन की जो कहानी जेल में उसकी फांसी से 3 दिन पहले जो उसने तैयार की, उसमें वो लिखता है कि एक दिन की बात है, शाम को अपने साथियों के साथ बैठ करके कुछ देर शराब पी ली, नशा थोड़ा चढ़ गया और सब लोग तितर बितर हो गए। मैं भी घर चलने के लिए जब निकला तो मैंने देखा एक दरवाजा खुला था, खुली जगह पर एक सन्यासी, भगवा कपड़े वाला एक सन्यासी कुछ उपदेश दे रहा है। राम प्रसाद कहता मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैंने सोचा कि अभी घर जा करके क्या करूंगा, चलो थोड़ी देर यहाँ बैठकर इनके कुछ विचार सुन लेते हैं, हो सकता है कोई विचार काम आ जाए। और वो कहते मैं जा करके सबसे पीछे चुपचाप बैठ गया। आधा घंटे के बाद जब स्वामी सोमदेव नाम के उस सन्यासी का प्रवचन समाप्त हुआ, इसमें लिखते हैं कि मैं अभी उठने ही वाला था कि इतने में स्वामी जी ने सूचना देने के लिए कहा कि एक विशेष सूचना सभी श्रोता सुन करके जाएं। और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ये निर्देश देना चाहता हूँ, ये एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो देखो पीछे एक पुस्तक विक्रेता है, उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और वो किताब ऐसी किताब है कि जो व्यक्ति उस किताब को पढ़ लेता है उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है, उसका कायाकल्प हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो किताब जरूर लेकर के जाना ताकि उसको पढ़ करके तुम्हारा भी जीवन बदल जाए। राम प्रसाद लिखता है कि जब ये बात कही कि कोई किताब है, वो किताब जीवन बदल देती है, मेरे अंदर भी इच्छा हुई कि वो किताब मुझे भी लेनी चाहिए। और मैं तपाक से खड़ा हुआ कि इतने लोगों में किताब हो सकता कम पड़ जाए, मुझे न मिले, इसलिए पहले ही जा करके अपनी किताब ले लूं। और मैं पीछे था इसलिए दौड़ करके पुस्तक विक्रेता के पास गया और सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद ने बड़े पुरुषार्थ और तप के बाद लिखा था, वो सत्यार्थ प्रकाश मैंने उस समय लगभग 2 आने या कितने पैसे की वो आती थी, वो किताब मैंने खरीद ली और उसको जाकर के मैंने घर पर पढ़ना शुरू किया। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना शुरू किया तो बिस्मिल लिखते मैं पढ़ता गया, रात बीत रही है, नींद आ नहीं रही है और मेरे दिमाग में बैठे हुए अनेक प्रकार के जो प्रश्न थे उनकी गुत्थियां सुलझती जा रही है, गांठें खुलती जा रही है और मेरे संशय मिटते जा रहे हैं और मेरी रुचि बढ़ रही कि इसको और पढ़ूं। रात को लगभग 1:30-2 बज गया तो पिताजी को नींद खुल गई कि ये आज ये दीवा जला करके क्या कर रहा है। और जब उसने आकर के पिता ने देखा कि तुम क्या कर रहे हो और देखा कि मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं, किसकी किताब है, तो पिताजी थोड़ा जानते थे उस समय में, उन्होंने उलट पुलट कर देखा किताब सत्यार्थ प्रकाश है, प्रकाशक आर्य समाज है और आर्य समाज का मतलब विद्रोह, आर्य समाज का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला सबसे सशक्त संगठन, ये पिताजी जानते थे। और उन्होंने कहा अच्छा तुम आर्य समाज में चले गए, ये आर्य समाज तो अंग्रेजों से लड़ता है, लोगों को लड़ाता है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करता है, इसमें तो जेल भी जाना पड़ता है, इसमें तो और बड़ी बड़ी सजाएं भी भुगतनी पड़ती। आज से खबरदार, ये किताब मुझे दो, छीन ली किताब और तुम अब ये नहीं पढ़ोगे और आर्य समाज में नहीं जाओगे। जब ये बात कही तो इसकी जिज्ञासा और बढ़ी कि कोई न कोई खास बात है, पिताजी मुझे क्यों रोक रहे हैं। और इनका आग्रह इतना मजबूत हो गया था कि ये नहीं रुके, किताब जैसे तैसे करके फिर उठा ली और फिर पढ़ते चले गए। बिस्मिल लिखता है कि मेरा जीवन बदल गया, मैंने सिगरेट की डब्बियां फेंक दी, मैंने शराब की बोतलें फोड़ दी, मैंने अपने गंदे साथियों को छोड़ दिया और मैं एक तरफ चल पड़ा कि अब मुझे अपने आप को तपाना है, क्योंकि यदि इस देश के अंदर क्रांति करनी है तो मुझे अपने जीवन के अंदर पहले क्रांति करनी पड़ेगी। मेरे जीवन में कोई उंगली उठाने के लिए भी कोई ऐसी चीज न रह जाए जिसको लोग कहें कि तुम्हारे अंदर तो 20 कमियां हैं, तुम क्या औरों को सुधार करोगे। और इसलिए मैंने अपने जीवन को तपाना शुरू किया। राम प्रसाद बिस्मिल की बड़ी कमाल की कहानी है। उनकी बहन शास्त्री देवी से मैं 4-5 बार मिला। जब मैं पढ़ता था तब भी हमने विश्वविद्यालय में कुरुक्षेत्र में उनको बुलवाया था और उस समय हमने पूछा था, बहन जी आप बताओ आपका क्या योगदान था अपने भाई के इस आंदोलन में। तब उन्होंने जो बताया और साक्षी करके बताया, उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार में अपने भाई की सबसे अधिक
उसके विचारों की समर्थक थी। मेरी और 2-3 बहनें थी जो इन विचारों को नहीं मानती थी। केवल राम प्रसाद और मैं, हम दो का ये विचार था कि आज़ादी के आंदोलन के लिए बड़े से बड़ा बलिदान भी करना पड़े तो हमको करना चाहिए। और वो सुबह लगभग 2-2:30 बजे उठ जाता था। उसके बाद वो नदी पर चला जाता था, वहां जाकर के दौड़ करता, दंड बैठक लगाता, लगभग 5 बजे वापस आकर फिर मुझे जगा देता और फिर कहता आओ अब घर का काम करते। हम दोनों बहन भाई घर के सारे बर्तनों को साफ करते, सारे के सारे मकान को साफ करते, झाड़ू लगाते और सब काम 1 घंटे में तैयार करके हम पूरी तरह से निवृत्त हो जाते। घर में माता पिता या और भाई बहनों को कोई काम नहीं करना पड़ता था, हम दोनों मिलके करते थे। और कहते हैं कि एक बार ऐसा समय आया कि राम प्रसाद और उनके साथी जो जंगल में बैठ करके क्रांति की योजनाएं बनाया करते, छिपकर पुलिस उनका पीछा करती रहती थी, तो उनको हथियार भेजने का दायित्व भी मेरे जिम्मे लगा। और वो कहती है कि मैं बहाने से एक टिफिन में भोजन भर करके घर से निकला करती और अपने लहंगे के नीचे 2 राइफल इस पैर से, 2 राइफल दूसरे पैर से बांधकर और मैं चलती रहती। लगातार कई मील तक जंगल के भीतर गहराई तक जाना पड़ता था जहां पुलिस नहीं जा सकती थी। तो इतनी कि वहां जाते जाते खून रुक जाता और वहां जाकर के फिर मैं राइफल खोल करके उनको देती, भोजन भी देती और ये मेरा सहयोग था। बहन जी ने अपना थोड़ा सा अपने पैर से साड़ी हटाई और वो जो घाव हो जाता है जिसको आटन बोलते हैं लोग, कि कहीं कोई चीज लगातार चीज का प्रभाव तो वो उसका असर पड़ जाता है। कहते ये घाव देखो, ये उन राइफलों के बांधने से मेरे दोनों पैरों में ये इस तरह से निशान पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी इन नौजवानों ने की आर्य समाज की भट्ठी में फंसे हुए। राम प्रसाद और भगत सिंह ही नहीं, जिसका नाम लेते जाओगे वो सारे के सारे, श्याम जी कृष्ण वर्मा यही गुजरात के मांडवी में पैदा हुआ और ऋषि दयानंद का अनन्य शिष्य और भक्त बना और ऋषि दयानंद ने उसको लंदन भेजा जहां इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की, जहां पर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखना, पृथ्वी सिंह आजाद, बड़े बड़े क्रांतिकारी उस इंडिया हाउस में बैठ करके योजना बनाते थे आंदोलन की। और वो सारी की सारी प्रेरणा महर्षि दयानंद का अमर सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा उनको देता था। वही श्याम जी कृष्ण वर्मा बाद में जाकर के जिनेवा में, स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा स्थान है जहां पर यूएनओ का ऑफिस है, वहां पर जाकर के उसका शरीर पूरा हुआ, देहावसान हुआ, जिसमें बाद में पिछले दिनों में यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जो है उनके अस्थियों को लेके आए और मांडवी में एक संग्रहालय उनका बना। वो दयानंद के शिष्य थे। लाला लाजपत राय और भाई परमानंद, भाई महावीर, भाई बालमुकुंद वो व्यक्ति था जो आर्य समाज के परिवार का एक बहुत बड़ा सदस्य था, जिसने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक में जब हार्डिंग का हाथी पर जुलूस निकल रहा था तो ऊपर छत से हैंड ग्रेनेड फेंक करके और उसके ऊपर पूरी तरह से एक जानलेवा हमला बोला। वो बच तो गया किंतु 110 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें बालमुकुंद भी गिरफ्तार हुआ और बालमुकुंद जेल में चला गया। उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी रामरती देवी अभी 10 दिन पहले ही अपने पीहर से, अपने जो है मायके से अपने पीहर में आई थी और उसको पति का जब पता लगा कि वो जेल में चले गए हैं तो उसकी इच्छा हुई कि मैं पति से मिल करके आऊं और जाकर के जेलर से कहा मुझे वो जगह दिखा दो जहां मेरा पति रहता है, सोता है, मुझे वो भोजन दिखा दो जो वो करता है, मैं उसी के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहती हूँ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अगर मेरा पति यहाँ पर इस प्रकार के अत्याचार के अंदर होगा तो मैं सुख से घर में कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मुझे वो जगह दिखाओ। बार बार आग्रह करने के बाद जब उसको भीतर ले जाया गया वो देखा 2.5 फुट के उसे पिंजरे के अंदर एक व्यक्ति सीधा लेट तो सकता है किंतु उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसको निकलने के लिए भी कोहनियों के बल वापस इस तरह से निकलना पड़ता। ऐसे ऐसे पिंजरों में इन क्रांतिकारियों को अंग्रेज लोग रखते थे और उनको बंद रखते थे। वो जब उनको कोई अपनी नैतिक क्रिया करनी होती, कोई पेशाब के लिए, कोई शौच के लिए जाने की इच्छा होती, उनको निकाल देते, उसके बाद उसी में बंद कर देते। जब उसने उस तस्वीर को देखा वो दंग रह गई कि ये मेरा पति अगर ये यातना सहन कर रहा है तो मुझे जीने का क्या बच गया। उसके बाद भोजन देखा तो मुंह में रोटी का टुकड़ा लिया तो वो चबा नहीं सकती, सारे के अंदर रेत और उसमें दुनिया भर का नमक डाल रखा ताकि व्यक्ति के भीतर वो उतर ही ना जाए, वो टुकड़ा सूखा मार मार करके क्रांतिकारियों को ये अंग्रेज इस प्रकार से यात्राएं देते थे। रामरती देवी ने आकर के भूख हड़ताल कर दी, उपवास कर दिया, जमीन पर सोना शुरू कर दिया
और 10 दिन के बाद उसके प्राणांत हो गए। भारत की देवियों ने, भारत के वीरों ने आर्य समाज की भट्टी से निकलकर किस प्रकार से कुर्बानियां दी, ये आर्य समाज का स्वर्णिम इतिहास है। आज मुझे आश्चर्य होता है कि लोग दयानंद सरस्वती का नाम लेने से गुरेज करते हैं। दयानंद सरस्वती का नाम अपनी जुबान पर आ जाता है तो उनको भय खाता है कि भाई दयानंद पाखंड का विरोध करता था, दयानंद अत्याचार का विरोध करता था, दयानंद सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बोलता था, दयानंद स्त्री और पुरुष के भेदभाव को चैलेंज करता था, लड़कियों की पढ़ाई की वकालत करता था। दयानंद लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को वेद की विदुषी बनाना चाहिए, लड़कियां शासन में, समाज में कहीं भी प्रतिष्ठा के स्थान पर जा सकती हैं, उनको 2 नंबर का नागरिक नहीं कहा जा सकता। लड़का और लड़की का भेद अच्छा नहीं है। ये मनुष्य परमात्मा की बनाई सृष्टि में हम लोग कोई इस प्रकार का अंतर नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद जब इस सामाजिक जड़ता को तोड़ने की बात कहते तो सारे समाज में लोग ये मानते थे कि दयानंद हमारी सारी परंपराओं को बदल करके छोड़ेगा। उस दयानंद को लोगों ने जिस प्रकार से एक तरह से चैलेंज किया, आज महर्षि दयानंद जिन बातों को कहा करते थे आज वो सारी की सारी लागू हो रही हैं। आज लड़कियों की पढ़ाई के मुकाबले पड़ रहे हैं। वो लोग जो कभी विरोध किया करते थे दयानंद का, आज उन्हीं के बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय बनने लग रहे हैं कि लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई। दयानंद ने जो बातें उठाई आज वो प्रासंगिक हो रही हैं। आज दयानंद की विजय हो रही है हर कदम हर जगह, किंतु लोग उनका नाम लेने से इसलिए डरते हैं कि कभी हमारी वोट कम हो जाए, कभी कोई पाखंडी हमारी वोट ना दे, कभी कोई और दूसरे वो हमारी वोट ना दे। क्योंकि दयानंद ने सच्चाई के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे कोई किसी मजहब और संप्रदाय का व्यक्ति था। सबकी जो गलत बातें थी दयानंद ने उनकी तरफ इशारा करके कहा तुम इन बातों को छोड़ दो, बाकी बातें तुम्हारी ठीक है, मिल करके अच्छा समाज बनाएं। महर्षि दयानंद ने किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखा। महर्षि दयानंद ने किसी के प्रति कोई नफरत का भाव नहीं रखा, बल्कि उनके बुराइयों को मिटाकर उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए उनको प्रेरणाएं दी। ऐसे दयानंद सरस्वती को जिसने इस देश की आजादी के आंदोलन में भूमिका निभाई, जिसमें इस देश के अंदर सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने के लिए 17 बार जहर पिया, उस दयानंद का आज लोग नाम लेने से भी इस बात से संकोच करते हैं कि दयानंदी बन गए तो हमारी वोट कम आएंगी। मैं ये समझता हूं ये उन लोगों का दिवालियापन है, उन लोगों की संकीर्णता है जो महर्षि दयानंद जैसे महान ऋषि और सन्यासी को इस दृष्टि से देख करके उनको पीछे धकेल देते हैं। लॉर्ड मैकाले ने इस देश के अंदर आकर के जो शिक्षा प्रणाली लागू की थी उसका एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को वो मन में छिपा के नहीं गया, उसने उस उद्देश्य को प्रकट किया अपनी चिट्ठियों में। मैकाले ने यहां से अपने पिता को सैकड़ों चिट्ठियां लिखी और उन चिट्ठियों में वो लिखता है, मेरे पूज्य पिताजी, जिस विचार को लेकर के मैं यहां आया हूं, जिस संकल्प को लेकर अंग्रेज सरकार ने मुझे यहां पर दायित्व दिया है शिक्षा में परिवर्तन का, मैं उसमें कामयाब हो रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मैं ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत के अंदर लागू करने में सफल हो जाऊंगा जिस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे और वो सीखेंगे, शिक्षित होंगे। आने वाले 100 वर्ष तक अंग्रेज यहां रहे ना रहे, किंतु अंग्रेजियत इस देश की मिट्टी से वापस नहीं जाएगी। आज मैं दावे से कहता हूं लॉर्ड मैकाले सफल हो गया और हम लोग फेल हो गए। महर्षि दयानंद ने कहा ये जो शिक्षा प्रणाली आ रही है, जो बच्चों के मस्तिष्क को बदलती है, जो बच्चों के खान पान को बदलती है, उनकी वेशभूषा को बदलती है, उनकी भाषा को बदलती है, उनका पूरा परिवेश बदलने की बात करती है, ये एक सोच, ये भोगवादी सोच है। ये सोच मनुष्य को भोग के पतन की तरफ ले जाती है, अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली शिक्षा नहीं है। इसलिए ये हमारे देश के लिए हानिकर है। उस दयानंद की उस बात को मैं मानकर आज हमारे देश के विश्वविद्यालयों में वेद भाष्य पढ़ाए जाते हैं और उन वेद भाष्यों में ये पढ़ाया जाता है कि पुराने लोग, आर्य लोग तो गोमांस खाते थे, आर्य लोग तो सोमरस का पान किया करते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसने ये अधिकार किसी को दे दिया जिसको कैसे अष्टाध्यायी और महाभाष्य व्याकरण का नहीं आता, उन्होंने वेद के भाष्य अपने नकली ढंग से करके और हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। और हमारी सरकारें आजादी से पहले से लेकर आज तक उन्हीं वेद भाष्यों को पढ़ा कर यहाँ के नौजवानों के दिल और दिमाग में वो बातें उतार रहे हैं कि तुम्हारे ये वेद ये तो गडरियों के गीत है। सही किसी ने कहा कि जिस समय कोई एक बछड़े को खींच के ले जा रहा था और उसके गले में रस्सा इतना सख्त था कि बछड़ा जीभ निकाल करके रुकता और फिर आगे खींच जाता, तो एक महात्मा ने
कहा कि इसको क्यों कष्ट दे रहे हो, ये तो तुम हिंसा कर रहे हो, इस तरह से इसके अत्याचार कर रहे हो, ये कितना परेशान है बछड़ा, तुम कहाँ ले जा रहे हो इसको। वो व्यक्ति कहता यहाँ पर गोमेद यज्ञ हो रहा है और उस गोमेद यज्ञ में बछड़े और गाय का मांस की आहुति दी जाएंगी, मैं वहां ले जा रहा हूं। जब ये बात कही तो उसने कहा कि यज्ञ में गोमांस की आहुति दी जाती है, ये तो गलत है, ये तो हिंसा है, ये तो धर्म का अपमान है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। जब ये बात कही कि वेदों में लिखा हुआ है तो ऐसे वेद गडरियों के गीत हैं, ऐसे वेदों को नहीं मानना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात क्यों कहनी पड़ी, ये इसलिए कहनी पड़ी कि कथित जो ऐसे बहुत ही लाल बुझक्कड़ किस्म के जो विद्वान थे जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने वेद के मंत्रों का ऐसा अर्थ किया। उन्होंने कह दिया कि गोमेद यज्ञ का मतलब होता है गोमांस को हवन में आहुति दे दो, नरमेद यज्ञ का मतलब होता है मनुष्य की बोटियां काट करके उसकी आहुतियां दे दो, अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है घोड़े की पांस की आहुति उसमें दे दो, जबकि इसके अर्थ दूसरे हैं। अनर्थ कर दिया वेद के साथ, तो दयानंद ने चुनौती दी, ये गलत है, वेद के ये अर्थ नहीं है। ऋषि दयानंद वेद का जो भाष्य करते हैं वो यौगिक और गौणिक इन दो अर्थों के माध्यम से करते हैं। वो कहते हैं जैसे एक व्यक्ति कहता है, एक शब्द होता है सैंधव, स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उदाहरण देते हैं। सैंधव का अर्थ होता है नमक और सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा। ये पर्यायवाची शब्द हैं। हमारे हिंदी भाषा में एक एक शब्द के 20-20 अर्थ निकलते हैं। स्वामी दयानंद कहते हैं यदि कोई व्यक्ति भोजन की थाली पर बैठा है और वो कहता सैंधव लाओ और उस समय घोड़ा कोई ले आए, तो आप क्या अर्थ लगाएंगे कि लाने वाला मूर्ख है, उसने अर्थ नहीं समझा वो क्या मंगा रहे हैं। और यदि एक व्यक्ति अपने हाथ में बैग लेकर के खड़ा हुआ है जाने की तैयारी में और उस समय कहता मेरा सैंधव लाओ और सैंधव की जगह नमक की डब्बी ला करके उनके हाथ में पकड़ा दे, तो समझा जाएगा कि समझने वाला मूर्ख है, उसने इसका अर्थ सही नहीं समझा। स्वामी दयानंद कहते वेद के भी शब्दों को इन तथाकथित यूरोप के विद्वान हो, चाहे कीथ हो, चाहे मैकडोनाल्ड हो, चाहे मैक्स मुलर हो और चाहे भारत के सायण, महिदर, उवट, रावण, जितने भी विद्वान जिनके वेद भाष्य हैं, ये सारे के सारे बिना सही अर्थ के किए हुए अर्थ हैं और ये अनर्थ हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे मूर्ख लोग लिख देते हैं कि वेद में तो कोई इतिहास नहीं, किंतु उसका अर्थ लिखते हैं वेद में लिखा है प्राचीन काल के ऋषि गोमांस खाते थे। हमने चैलेंज किया पिछले दिनों, बिहार के एक मिनिस्टर ने बयान दिया, उसको फोन किया कि आपका एक बयान छपा है और आपने कहा कि ऋषि लोग मांस खाते थे, वेद में लिखा है, आप इसको बताओ कौन से मंत्र में लिखा है। आप टेलीविजन के ऊपर आओ और उस पर हम आएंगे, आप सिद्ध करो कि ये मंत्र है और इस मंत्र का ये अर्थ बनता है, नहीं तो आप सारे देश से माफी मांगो। आप वेद के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप क्यों लगा रहे हैं? वेद में कोई भी किसी काल विशेष की बात नहीं है, कोई इतिहास की बात नहीं है, वो तो शाश्वत है। सृष्टि के प्रारंभ से ये जब तक ये सृष्टि चलेगी वेद तो वैसा ही रहता है, उसमें कोई काल, भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता। तो कैसे उसमें इतिहास लिख दिया कि पुराने लोग खाते थे? पुराने की तो बात यहाँ कोई कही नहीं रहा, तो वर्तमान में बोलता है वेद तो हर चीज को। जब ये बात कही तो वो पीछे हट गया और वो आगे उसने कोई दोबारा रिपीट किया नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हम सब लोग उसके मिशन पर जुटे हैं। आर्यवीर दल को चाहिए, पाली में बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं और धनराज जी ने बहुत बड़ा संकेत किया है। मैं तो स्वयं ही सोच भी रहा था कि ये बात जरूर आएगी। पाली में हमारी जो संपत्ति है आर्य समाज की, बहुत प्राइम लोकेशन पर वो संपत्ति है। 10-20 बीघा तो उसमें इधर उधर हो गई, जो भी हुई कोई बात नहीं, उसको हम झेल लेंगे। किंतु जो बची है, आखिर वो संपत्ति यूं ही नहीं है कि वो कोई किसी के द्वारा यूं ही दिया हुआ कोई उपहार है, बल्कि एक हमारी धरोहर है। एक हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है, एक प्रॉपर्टी, एक साधन है वो, जिसको लेकर के हम इस पूरे इलाके के अंदर वेद की धुन भी बजा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आर्य समाज का झंडा, ओम का झंडा घर घर पर पहुंचा सकते हैं। हजारों नवयुवकों में वेद का प्रचार और अच्छी बातों का प्रसार कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। इस पर विचार करेंगे और अब मुझे और आशा जगी है कि आने वाले समय के अंदर हमें कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी उसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप की भी जरूरत पड़ी तो वो भी हम करवाने के प्रयत्न में रहेंगे। और धनराज जी से निवेदन है, आप पूरा इसका प्लान बनाओ
हम बैठेंगे इसके ऊपर अलग से विस्तार से बात करके। इस केंद्र को हम चाहेंगे, ये पाली का केंद्र पूरे राजस्थान को दिशा दे सकता है। इतना बड़ा आपके पास आधार है, एकदम शहर के बीचों बीच इतनी बेशकीमती जमीन का इतना बड़ा भाग हमारे पास है। उसके माध्यम से अगर अब भी हम उसको सुंदर एक बढ़िया केंद्र नहीं बना पाए, ये हमारी भी अयोग्यता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए इस पर पूरा काम करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरी जहां जरूरत पड़ेगी, जिस भी रूप में, मैं पूरी तरह से आपके साथ इस केंद्र को विकसित करने में सहयोग करूंगा, आपके साथ रहूंगा। और जब भी आप कहेंगे, कभी अपने मुंह से दोबारा ये व्याख्या बिल्कुल मत करना। आप हमारे एक बहुत ही सुलझे हुए, अनुभवी और इस इलाके में इस प्रकार से आर्य वीरों को संगठित करने वाला एक व्यक्तित्व है आपका। और इतने बढ़िया बढ़िया योग्य व्यक्ति आपके साथ इस संगठन में हैं, कोई निराशा की बात नहीं है। हम लोग तो एक माध्यम बन सकते हैं, इतना ज्यादा भी अपना अवमूल्यन करना ठीक नहीं है। धनराज जी ने बिल्कुल ही अपने आप को इतना साधारण बना दिया, नहीं, इतने साधारण आप नहीं हो। आपकी तेजस्विता, आपकी कर्म शक्ति, आपका व्यक्तित्व बहुत ही आदर के योग्य है। मैं आपका बहुत अधिक हृदय से सम्मान करता हूं। और आप जो सोचते हैं उन अरमानों को और आगे बढ़ाइए पूरा उत्साह से। हम इस आर्यवीर दल के इस संगठन के माध्यम से ही इस पाली के केंद्र को भी धीरे धीरे बहुत जल्दी इसको विकसित करने की कोशिश करेंगे, की योजना बनाएंगे और सब लोग देखेंगे कि पाली चलो देखने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम छवि आर्य है। मैं पाली आर्यवीर दल राजस्थान से हूँ और मुझे यहाँ आते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। मैं करीबन 3-4 साल की थी तब से यहाँ आ रही हूँ। मेरे परदादा जी यहाँ से जुड़े थे, उनका नाम मांगीलाल जी आर्य हैं, उन्हें सभी लोग जानते हैं। वो हमारे यहाँ रितमानंद ट्रस्ट, जो गुरुकुल आश्रम है आर्य समाज का, उसमें ट्रस्टी रह चुके हैं। हालांकि अब वो इस दुनिया में हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से जुड़ने की प्रेरणा उन लोगों से मिली। मेरे फैमिली में मेरे फादर, अंकल सब लोग यहाँ से आते हैं। मैंने यहाँ पे आके लाठी, तलवार और यहाँ जो कैंप लगते हैं आर्यवीर दल आर्य समाज के, उसमें मैंने जूडो, कराटे और भी बहुत कुछ सीखा है। और अभी मैं करंट टाइम में रेसलिंग प्लेयर हूँ और मैंने राजस्थान में 4 स्टेट मेडल ले रखे हैं। सभी को आना चाहिए। मेरी फैमिली से मेरी सारी सिस्टर आर्य समाज में आती है, मेरी पूरी फैमिली आर्य समाज ही है। और मैं प्रयास करती हूँ कि पाली से और भी लड़कियाँ आर्य समाज में आए और राजस्थान में भी काफ़ी लड़कियाँ जुड़े। राजस्थान में लड़कियों के आर्य समाज के कैंप भी होते हैं। हालांकि मेरी सिस्टर ने दिल्ली कैंप अटेंड कर रखे हैं आर्य समाज के। और मैं प्रयासरत रहूँगी यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए। मैं पिछले 10 वर्षों से नियमित आर्यवीर दल आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से आने से पूर्व एक बड़ी दिग्भ्रमित पथ पे था मैं। जीवन का कोई अर्थ नहीं था, विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसनों के नज़दीक था मैं, बुरी संगत का असर था मेरे पे। पर यहाँ आने के बाद मेरे एक जीवन में एक परिवर्तन आया। मैंने वेदों के ज्ञान के साथ खेलों से जुड़ा। मैं यहाँ आने के बाद मैंने अपने शरीर को स्वस्थवान किया और मैं बॉक्सिंग से जुड़ा। और नियमित 10 वर्ष बॉक्सिंग करने के बाद मैं आज साथ में मैंने अपनी अध्ययन भी किया और आज मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ। मेरा चयन हो रखा है राजकीय सेवा में। तो अब मैं साथ में कोच हूँ, राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज हूँ। और मैंने पाली में अपने स्तर पे बच्चे तैयार करने की एक पहल की कोशिश की। और आज हमारे पास एक बड़ा सा ग्राउंड है, बहुत सारे बच्चे हैं और 15 से 20 बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बने। तो आर्य समाज, आर्यवीर दल और यहाँ इस शाखा से जो मैंने सीखा वो मैं बच्चों को सिखाता हूँ और नित्य प्रतिदिन प्रयासरत रहता हूँ कि आर्य विचारधारा का प्रभाव है जो चारों तरफ फैले। वो क्या लगता है कि आर्य समाज, आर्यवीर दल के शिविरों में आम समाज को भी अपने बच्चे भेजने चाहिए? ये जैसे कि ये जो आपका क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आर्यवीर दल आर्य समाज एक सुगंध की भांति है जो चारों दिशाओं में फैलनी चाहिए। वेदों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है, जिस प्रकार हवा, पानी, जल सबके लिए है, उसी प्रकार वेदों का ज्ञान सबके लिए है। तो चारों तरफ ये पाली में शाखा चलती है आर्यवीर दल की? पाली में आर्यवीर दल की काफ़ी शाखाएं चलती है, जिसमें से आर्यवीर दल की प्रधान शाखा दयानंद सरस्वती व्यायामशाला से मैं बना हुआ हूँ। 2008 में एक जोधपुर में कैंप हुआ था आर्यवीर दल का, जहाँ पे मैं पहली बार गया था। उस 10 दिन के कैंप में ने मेरे जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया कि आज मैं किसी भी प्रकार की कई बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, जहाँ पे मैं एक उचित वक्ता के रूप में अपना भाषण वगैरह देता हूँ और लोग मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं और एक अपने जीवन का एक मूल्य आ गया है। मैं आज स्वयं के ऊपर विश्वास रख के मैं बोल सकता हूँ मैं भी कुछ हूँ। तो इसी के साथ ही
आप सभी को सादर नमस्ते। आए जुड़े आर्य समाज आर्यवीर दल से और चारों ओर वेदों का प्रचार प्रसार आर्यों का प्रथम कर्तव्य है, तो आप सभी को सादर नमस्ते। इस शिक्षा के बारे में ये है कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो समवर्ती सूची है उसमें कहीं भी वैदिक शिक्षा का नहीं है पॉइंट। वैदिक शिक्षा को चलाना चाहिए, जिसमें कि पाखंड रहित शिक्षा है वो बच्चों में विज्ञान पे आधारित है। उस शिक्षा से क्या बच्चों का मानसिक और आत्मिक विकास होगा और अध्यात्म में भी सही जुड़ेंगे। तो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से हमारा अनुरोध है आर्यवीर दल पालिका कि आप वैदिक शिक्षा को इस मुख्य धारा में जोड़ें। धन्यवाद। और हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी आज पाली में हमारे इस महर्षि दयानंद सरस्वती व्यायामशाला में पधारे और हमें जो उद्बोधन दिया देश, संस्कृति, धर्म और आर्य समाज के प्रति, उनको देखकर हम गदगद हो गए। और हमारा ये अहोभाग्य है कि हमने उनके उद्बोधन को सुना है और उनको देखते हुए हम उनके पद चिन्हों पर चलने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में जब तक ऐसे संत रहेंगे तब तक हमारा देश, राष्ट्र और धर्म सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, नमस्ते। आशा करते हैं मिशन आर्यवर्त के समस्त कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे। हमारे कार्यक्रमों से निरंतर जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल मिशन आर्यवर्त को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.missionaryavart.com पर भी अवश्य विजिट करें, जहां पर आपको प्रतिदिन योग, वेद, महाभारत, रामायण व चाणक्य आदि विषयों पर सैकड़ों सुविचारों के अतिरिक्त 500 से ज़्यादा गीत व भजन ऑडियो व वीडियो में उपलब्ध रहेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी से वैदिक मान्यताओं की पुनर्स्थापना में समर्पित मिशन आर्यवर्त की टीम को अपना सकारात्मक सहयोग देने की अपील के साथ मिशन आर्यवर्त के समस्त कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का निवेदन भी करते हैं। आप अपने सुझाव व प्रतिक्रिया स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर। मैं देश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।